जीवन का उद्देश्य केवल कागज पत्र की परीक्षा पास करना थोड़ी है। जीवन का उद्देश्य तो जीवन की समस्याएं, जीवन की परीक्षाएं पास करना है। तो जो कागज पत्र वाली परीक्षा में भी नकल मार रहा है, बेईमानी कर रहा है, वो जीवन की परीक्षा तो क्या ही दे देगा। तो परीक्षा देना ये स्ट्रांग व्यक्ति का काम होता है। इसलिए परीक्षा के लिए ऐसे सज्ज होकर के जाओ कि 100% हम तैयार हैं, पूछ लो जिसको जो पूछना है। और ये वो व्यक्ति कर सकता है जो प्रतिदिन अपने धर्म का पालन करता है, विद्यार्थी धर्म का, छात्र धर्म का, शिष्य धर्म का जो पालन करता है ना प्रतिदिन। केवल परीक्षाओं के समय 5, 7, 10 दिन पढ़ने वाला तो फिर तो नकल ही मारेगा। और वो इसमें भी पकड़ा जा सकता है और जीवन की परीक्षाओं में तो पक्का पकड़ा जाएगा। और भगवान की दृष्टि में तो उसी क्षण पकड़ा गया और अपनी आत्मा की दृष्टि में पकड़ा गया। जो आत्मा ये जानती है कि मैं नकल मार के पास हो रहा हूं, वो आत्मा कभी अपने आप को ऊंचा मान सकती है? उस आत्मा को तो पता ही है ना मैं नकल मार रहा हूं। तो वो आत्मा अपनी दृष्टि में कभी ऊंचा हो सकता है क्या? दूसरों की दृष्टि में हो जाए, भले ही उसका अच्छा नंबर आ जाए, पर अपनी दृष्टि में नहीं होता ना। और जो आत्मा अपनी दृष्टि से नीचे गिर गया ना, उसको जीवन में कोई उठा नहीं सकता है। ये पक्की बात, इसको आप नोट कर लो। हाँ, जो आत्मा अपनी नजरों में गिर गया ना, उसको कोई उठा नहीं सकता है। और जो अपनी नजरों में बहुत ऊंचा है, उसको कोई गिरा नहीं सकता है। क्योंकि उसकी आत्मा बहुत ताकतवर होती है, बलवान होती है। वो दूसरे लोग उसको कम करके आंकें, उसको कोई टॉन्टिंग करें, कुछ भी करें, तो उस व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता है। क्योंकि वो अपनी दृष्टि में बहुत ऊंचा है। उसको पता है कि उसने प्रतिकूल परिस्थितियों में सत्य का साथ दिया है, धर्म का साथ दिया है। तो वो हजारों लोगों के भी घेर लेने पे कभी भी भयभीत नहीं होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा समक्षं तव नृशंसे प्राणास्त्यक्षेन संशयः गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि विना रामेण लक्ष्मण आबन्धिष्येऽथवा त्यक्षे विषमे देहमात्मनः पिबाम्यहं विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे रामं विना क्षणमपि न हि जीवामि भूतले इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् अब्रवील्लक्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिर्विजितेन्द्रियः उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवति मम। गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि लक्ष्मण विना रामेण, हे लक्ष्मण बिना राम के गोदावरी नदी में प्रवेश कर जाऊंगी। आबंधिष्येत् अथवा त्यक्षे, अपने आप को बांध करके, गला आदि बांध करके अपने आप को समाप्त कर दूंगी, या तो विषमे त्यक्षे देहम आत्मनः, या किसी विषम स्थान से, किसी पहाड़ी आदि से अपने शरीर को गिरा करके उसको नष्ट कर लूंगी शरीर को। पिबाम में हम विषम तीक्ष्णम, अथवा तो कोई तीक्ष्ण विष पी लूंगी। प्रवेक्ष्यामि हुताशनम, या तो फिर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। न तो अहम राघवात अन्यम पुरुषम कदापि स्पृशे, लेकिन राघव के अतिरिक्त कभी किसी अन्य पुरुष का मैं स्पर्श नहीं करूंगी। रामम विना क्षणमपि न जीवामि भूतले, राम के बिना मैं इस भूतल पर एक क्षण भी नहीं जी सकती हूं। इति उक्तः परुषम वाक्यम सीतया रोमहर्षणम, तो इस प्रकार से रोमहर्षणम परुषम वाक्यम सीतया उक्तः, रोमांचित कर देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले बड़े कठोर कठोर शब्द माता सीता के द्वारा बोले गए। अब इतने सारे शब्दों को देखो, एक ही व्यक्ति का आप व्यक्तित्व देखो, ये सीखने जैसी बात है। लक्ष्मण कितने क्रोधी व्यक्ति हैं,
अगर कोई एक बात बोल देना तिल मिला जाते हैं वो, लेकिन जब अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति, अपना कोई सम्माननीय व्यक्ति जिनके प्रति श्रद्धा है, वो बोले तो कैसे, मतलब चुपचाप पी जा रहे हैं सारे वाक्यों को, एक बार भी रिएक्ट नहीं किया। तो जब बात अपने घर परिवार की हो, अपने निजी संबंधों की हो, तो हमेशा व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बैक गियर लगाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव हमें रोज यही बात बताते हैं। जब किसी अधर्मी के समक्ष खड़े हैं तो वहां कदापि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, पर बात अपने घर परिवार की संबंधों की हो तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तभी व्यवहार चलता है, तभी जगत चलता है। हम एक ही तरह से चलते हैं, घर वालों के साथ भी और बाहर वालों के साथ भी। और आजकल तो थोड़ा सा जमाना और भी ज्यादा नीचे ही चला गया। बाहर वालों के साथ फिर भी हम अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन अपने घर वालों के प्रति, बाहर के कोई साधु सन्यासी आएंगे, कोई दूसरे आश्रम से आएंगे, उनके साथ प्रीति कर लेंगे, पर अपने साथ जो रहने वाले साधु सन्यासी हैं उनके साथ प्रीति उस तरह की नहीं करेंगे। ये रामायण कह रही है ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जब इतने कठोर शब्द माता सीता ने बोले, और वो भी बिल्कुल 100% झूठ, क्योंकि लक्ष्मण की तो ऐसी कोई नियत नहीं है, ना तो भरत जी की ऐसी है, तो इतना सारा एक तरह से ओवर रिएक्शन हो रहा है। ये सब सुनकर के भी लक्ष्मण अब्रवीत लक्ष्मण सीताम प्रांजलि विजितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय नहीं विजितेंद्रिय लक्ष्मण है, विशेष रूप से इंद्रियों को जीता है जिसने, ऐसे हैं लक्ष्मण। ऐसे विशेष रूप से इंद्रियों को जीतने वाले लक्ष्मण सीताम प्रांजलि, हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, तमतमा के नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति की भाषा बदल जाती है, सीधा तू तड़ाक पे आ जाता है, सीधा उंगली दिखाने लगता है, सीधा मतलब उसका चेहरा मोहरा कि जैसे आज तक कोई संबंध ही नहीं रहा, ऐसा मतलब बिल्कुल व्यक्ति चेंज हो जाता है। और ये तो झगड़े की बात तो छोड़ो, वैसे चेंज हो जाता है व्यक्ति। जैसे गुरुजनों से जब तक पढ़ते हैं क्लास में तो अलग तरह का बिहेव होता है, और जैसे पढ़ाई खत्म हुई तो गुरुजी इधर हैं तो शिष्य उधर से चला जाता है कि इधर से गई तो नमस्ते करनी पड़ेगी, चेंज ही हो जाता है। तो इसका मतलब पहले भी जो कर रहे थे वो वास्तव में अभिवादन था नहीं, एक मजबूरी थी, फिर वो एक प्रोटोकॉल था। अगर उसका रहस्य समझ में आ जाए तब तो व्यक्ति खुद जाकर के करके आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये एक मौका है, अगर मैं चूक गया तो मैं तो आशीर्वाद से वंचित रह जाऊंगा। और नहीं तो व्यक्ति ऐसे पीठ फेर लेता है, मैं हमने तो देखा ही नहीं आपको। तो यहाँ पर ये सीखने जैसी बात है। इतना ज्यादा माता जी ने इनको बिना किसी कारण के, अकारण, उनका तो कोई दोष ही नहीं है, श्री राम उनको नियुक्त करके गए हैं, उनके वचनों में बंद करके वो रक्षा कर रहे हैं, वो तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो फिर भी माता जी को ऐसा भ्रम हो गया, तो भी हाथ जोड़ करके कह रही हैं उत्तरम न उत्सहे वक्तुम, इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं मैं माता आपको। निशान लगा लो इसको, याद भी कर लेना दोनों को, 30 वाले श्लोक को तो जरूर याद कर लेना। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके जो विशेष रूप से जितेंद्रिय हैं वो माँ को कह रहे हैं उत्तरम न उत्सहे वक्तुम, आपको कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं। ये बात लक्ष्मण कह रहे हैं जो बड़े बड़े लोगों का मुंह तोड़ देते हैं। वो कह रहे हैं आपको नहीं बोल सकता हूं कुछ, आपने तो कह दिया मेरे को जो कुछ कहना था, पर मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं। क्यों नहीं दे सकता हूं? दैवतम भवती मम, आप मेरे लिए साक्षात देवी का रूप हैं, भगवती देवी का रूप हैं, इसलिए आप भले मुझे कुछ कह लें, लेकिन आपको बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं आपको। इससे बड़ा आदर्श हो नहीं सकता है कोई। भक्ति का, श्रद्धा का और आदर्श व्यवहार की ये पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति इतने कटु शब्द, इतने कठोर शब्द बोल रहा है
और दूसरा व्यक्ति हाथ जोड़ के बोल रहा है कि आपका उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इसलिए रामायण रामायण है। न सहेहीदृशं वाक्यं वैदेही जनकात्मजे श्रोत्रयोरुभयोर्मेद्य तप्तानाराच सन्निभं गमिष्ये यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेस्तु वरानने रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्रा वनदेवताः निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृताञ्जलिः किञ्चिदभिप्रणम्य च अन्वीक्ष्यमानो बहुशश्च मैथिलीं जगाम रामस्य समीप आत्मवान्। ईदृशं वाक्यं वैदेही जनकात्मजे न सहे। क्योंकि आप चाहे मेरी पिटाई कर देती तो सह लेता, लेकिन जो वाक्य आपने बोल दिए हैं मेरे को, ये सहे नहीं जा रहे हैं मेरे से। श्रोत्रयो उभयो में अद्य तप्तान आराच तप्त नाराज सन्निभम। मेरे दोनों कान कैसे हो रहे हैं, जैसे तपा करके कोई बाण मार रहा हो, आग में तपा करके। नाराज मतलब बाण। तप्त नाराज सन्निभम श्रोत्रयो उभयो में अद्य, मतलब आपके जो शब्द हैं वो मेरे कानों में ऐसे आकर के चोट कर रहे हैं कि जैसे कोई तपाए हुए बाण मार रहा हो मेरे कानों में। तो मेरे कान जो हैं वो उससे घायल हो रहे हैं, तो और तो नहीं सुनूंगा इससे ज्यादा। गमिष्य यत्र काकुत्स्थः, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जहां श्री राम हैं वहां मैं जा रहा हूं। स्वस्ति ते अस्तु वरानने, हे शुभ आनंद वाली आपका कल्याण हो। स्वस्ति ते अस्तु। रक्षन्तु त्वाम विशालाक्षी समग्र वन देवता। हे विशालाक्षी, विशाल है अक्षी जिनकी। अब इसके दो अर्थ हैं, एक तो फिजिकली और एक तो दूरदृष्टि। तो इतना कहने के बाद भी लक्ष्मण अपने जो ऊंचे संबोधन हैं उनको वापस नहीं ले रहे हैं। वो फिर भी उनके हृदय में उतना ही सम्मान है। तो जो बात चल रही थी ना इस पाठ से पहले कि भाई एक तो बल होता है अस्त्र शस्त्रों का और एक तो बल है मैत्री करुणा मुदिता आदि का, तो ये बहुत बड़ा बल है लक्ष्मण के अंदर। ये कोई उल्टा शब्द बोलना या घायल करना, उससे जितनी माता सीता को चोट लगती उससे कई गुना ज्यादा चोट मारने वाली बात है ये। जब हम किसी से बदला ले लेते हैं ना, गया फिर तो सबसे घटिया तरीका, सबसे कम बल। अपने से बड़े के साथ अगर कोई बदला लेने की बात सोचता है तो, और उसके साथ डबल मैत्री करना, डबल करुणा दिखाना, डबल श्रद्धा दिखाना, ये उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट देता है। तो इसलिए कह रहे हैं, हे विशालाक्षी आप तो बड़ी दूरदृष्टि वाली हैं। समग्र वन देवता त्वाम रक्षन्तु, इस वन के जितने भी देवता हैं वो सब आपकी रक्षा करें। तो एक एक क्षेत्र के जैसे स्थूल जगत में रक्षा करने वाले होते हैं, जैसे हर जिले का कोई एक एसपी होगा, कोई एक डीसी होगा, फिर एक तहसील में जैसे एसडीएम होगा, ऐसे अलग अलग लोग होते हैं ना रक्षा करने के लिए। तो ऐसे ही सूक्ष्म जगत में भी ऐसे ही होता है। तो जो सूक्ष्म जगत के ज्ञाता हैं उन्होंने ऐसे बताया कि स्थूल जगत से भी कहीं ज्यादा विशाल सूक्ष्म जगत है, और उसमें भी ऐसे ही ये जो देवता हैं वो उसकी रक्षा करते हैं उस स्थान की। तो जैसे ग्राम देवता, कुल देवता, ऐसे जो शब्द हैं ना, तो हमें पहले तो यही लगता था पता नहीं होते नहीं होते, फिर इसको जो जानने वाले गुरुजन हैं उन्होंने बताया कि ये तो होते हैं बिल्कुल।
रक्षा करते हैं। तो फिर ये तो रामायण से भी प्रमाणित हो गया। रामायण में भी कह रहे हैं ये समग्र वन देवता, इस वन के जो जो देवता हैं, अब एक वन का एक ही देवता नहीं है, उनके एरिया बटे होंगे, तो वो बता रहे हैं कि जितने भी इस वन के देवता हैं वो सब आपकी रक्षा करें, रक्षन्तु त्वाम। अब जिसकी श्रद्धा होती है, जो इसको मानता है, तो फिर उनको तो वो फल भी देते हैं, नहीं मानता है तो वो भी न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको जाते जाते मतलब वो संकेत अच्छे नहीं हो रहे हैं। निमित्तानि ही घोराणी यानी प्रादुर्भवंती में, यानी घोराणी निमित्तानि में प्रादुर्भवंती। जो अपशकुन होते हैं, जो बुरे बुरे जो संकेत होते हैं, वो मेरे सामने आ रहे हैं, तो मेरा मन जो है वो। अच्छा, दूसरी ये भी बात है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से नहीं जाता है ना, तो वो काम सिद्ध होता भी नहीं है। अब परीक्षा देने जा ही रोते रोते रहे हो, पता नहीं कौन से प्रश्न आ जाएंगे, लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, याद है वो भी कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा, पता नहीं पेपर पूरा होगा कि नहीं होगा, रोता जाए वो मरे की खबर लाए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए व्यक्ति को। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पता नहीं कोई कुछ लोग मेरे से भी ज्यादा अच्छे आएंगे, पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं, नहीं ही आएगा, क्योंकि तू पहले से ही कर्म फूटा है, तो तू क्या ही फतेह करके आएगा। पहले ही नेगेटिव सोचते हुए जा रहा है तो भाई कोई भी आओ, आप ये सोचो ना कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी मेहनत मेरे साथ है, मेरी बुद्धि मेरे साथ है। ऐसे पूरे आत्मविश्वास के साथ व्यक्ति को जाना चाहिए। लेकिन ये तब ही हो सकता है जब व्यक्ति मन से, आत्मा से, बुद्धि से पूर्ण स्वस्थ हो। पूर्ण स्वस्थ नहीं है तो फिर उसका मन जब विचलित है ना, तो विचलित अवस्था में तो कुछ ना कुछ गलत होगा ही निश्चित रूप से। अपने मन की स्थिति डावाडोल है तो क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी जाना नहीं चाह रहे हैं, इनकी मन की स्थिति उससे भरी हुई नहीं है, आत्मविश्वास से, मजबूरी में जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, तो इसलिए इनको ना शगुन भी अच्छे नहीं हो रहे हैं। ये कह रहे हैं यानी घोराणी निमित्तानि में प्रादुर्भवंती, निश्चित रूप से मेरे सामने बहुत ही भयानक अपशकुन हो रहे हैं। अपि त्वाम सह रामेण पश्येयम पुनरागते, लेकिन फिर भी मेरी तो यही इच्छा है कि वापस आकर के मैं आपको और श्री राम को एक साथ देखूं, दोनों का एक साथ मैं पुनः दर्शन कर पाऊं, क्योंकि कम से कम मैं आपके पास हूं, यदि रहता तो श्री राम का तो कोई बाल बांका कर नहीं सकता है, पर आपकी सुरक्षा मैं निश्चित रूप से कर पाता। लेकिन अब आप भेज रही हैं तो मेरे मन में मतलब चिंता है इनके मन में, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि कहीं कोई कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, त्वाम सह रामेण पश्येयम पुनरागतः, वापस आकर के आपको और श्री राम को एक साथ देखूं। ततस्तु सीताम अभिवाद्य लक्ष्मणः, ततः इसके बाद सीताम अभिवाद्य, माता सीता को प्रणाम करके, ये व्यवहार है। माता इतना कठोर कठोर बोल रही है तो ये भी तो बोले ठीक है, तो मैं भी ये चला दरवाजा बंद करके, और बहुत गुस्से में भी तो जा सकता था, तेज तेज कदमों से। गुस्से वाला व्यक्ति कैसे जाता है? जब यहां मैं गुस्सा कर रही हूं किसी के ऊपर, तो इस दरवाजे को खोलेगा धड़ाम से और बंद भी करेगा धड़ाम से। यहां तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है। ये भी एक तरीका है जाने का। और ये उनको प्रणाम करके जा रहे हैं फिर भी। ततः सीताम अभिवाद्य लक्ष्मण, कृतांजलि, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करके, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि ये माता जी ज्यादा भयभीत हो गई हैं, चिंतित हो गई हैं, इसलिए ये ऐसा कर रही हैं। मूल रूप में तो ये इनका ऐसा स्वभाव नहीं है। तो ये भी व्यक्ति सोच सकता है। तो कभी कभी ऐसे होता है
कि हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो फिर हमारे पूरा वो बदल जाता है, बिहेव बदल जाता है। लेकिन ये जानते हैं, तो मैं ये कह रही थी कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति आज ज्यादा गुस्सा कर रहा है, हो सकता है किसी दूसरी कारण से परेशान हो सकता है इनको किसी ने कुछ कहा हो सकता है भूखा हो सकता है कार्य का लोड बढ़ रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। किसी अन्य कारण से भी व्यक्ति कभी अपनी स्थिति से, पर आप तो स्थिति में हो ना अभी, तो इसकी बिगड़ी हुई स्थिति से आप अपनी स्थिति को तुरंत चेंज क्यों कर रहे हो? जो बात कल आ रही थी ना, पर धर्म वाली, हमारे सारे एक्शन रिएक्शन होते हैं दूसरे के अकॉर्डिंग। ये भी तो हो सकता है वो व्यक्ति बीमार हो, वो उस व्यक्ति को कैंसर हो रखा हो, तो बीमार व्यक्ति तो गुस्सा करता ही है ना, लेकिन उसके घर वाले तो अच्छे हैं ना। तो जो घर वाले ये समझते हैं तो वो तो फिर दूसरों को भी बता देते हैं, दूसरे लोग जा करके उनके घर ऐसे देखते हैं कि कैसे व्यवहार कर रहे हैं, फिर वो कहते नहीं कोई बात नहीं, ये बीमार है ना इसलिए थोड़ा सा इनका, वैसे तो ये अच्छे ही हैं आपको भी पता है, लेकिन इस समय क्योंकि ये बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं ना इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो मतलब वो दूसरे लोग जो घर वाले हैं जो उनसे प्रीति करते हैं वो बुरा नहीं मानते, बाहर वाला बुरा मान जाएगा। तो इसलिए यहां पर लक्ष्मण जी माता के कठोर शब्दों का बुरा नहीं मान रहे हैं, तो उनको प्रणाम करके हाथ जोड़ करके किंचित अभिप्रणम्य च, झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। अनवीक्षमानो बहुशश्च मैथिलीम, और बहुश माने बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, बहुश अनेक प्रकार से उनकी चिंता कर रहे हैं। कुटिया में सब सुरक्षित तो है, कहीं कुछ आ तो नहीं रहा है, चारों तरफ तो कहीं कोई खतरा नहीं है, ऐसे बार बार, क्योंकि उनका मन तो इधर ही पड़ा हुआ है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो भाई को लेके गया असुर और इधर से कोई घात लगा के बैठा हो, कहीं कोई खतरा ना आ जाए, ऐसे उनके मन में आ रहा है। अनवीक्षमाना बहुशश्च मैथिलीम जगाम रामस्य समीपम आत्मवान। तो यहाँ लक्ष्मण के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने आत्मवान शब्द का प्रयोग किया है। आत्मवान तो सभी होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा भी है क्या जो आत्मा से रहित हो? कोई ऐसा शरीर है जो आत्मा से रहित हो? सब आत्मा वाले, फिर भी आत्मवान क्यों कहा? क्योंकि इस समय वो अपने स्वरूप में स्थित है। आत्मा के जो गुण है ना, निर्लिप्तता, शुद्धता, करुणा, मुदिता, मैत्री, ये तो आत्मा के अपने निज गुण हैं। बाकी तो फिर हम संगति से पकड़ लेते हैं। मतलब शरीर का जो मूल स्वभाव है वो तो स्वस्थ रहना ही है, लेकिन वो किसी निमित्त से कभी रोगी हो जाता है, फिर उस निमित्त को हटा दें तो अपने आप ही स्वस्थ भी हो जाता है। प्रकृति ने तो स्वस्थ ही बनाया है और प्रकृति स्वयं स्वस्थ करती भी है। ऐसा नहीं कि एक बार बना के छोड़ दिया और अब भाई आपने इसको अगर रोगी किया तो अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। प्रकृति हर पल संभालती है, रिपेयर करती है। तो व्यक्ति उस निमित्त को लेकिन पकड़ता नहीं है, जिस निमित्त से हुआ उसको यदि हटा दे तो ये बात शरीर के लिए भी लागू होती है और ये बात मन के लिए भी लागू होती है और ये बात बुद्धि के लिए भी लागू होती है। क्योंकि तीन ही चीजें ज्यादा रोगी होती हैं हमारी, या तो शरीर रोगी होता है, या तो मन रोगी हो जाता है, या तो बुद्धि रोगी हो जाती है, या तो हृदय रोगी हो जाता है, भावनाएं। तो फिर जब ऐसा हो कि हृदय में जी अच्छी भावनाएं आ ही नहीं रही हैं, क्या करें? मन में अच्छे विचार आ ही नहीं रहे हैं, क्या करें? तो भाई ये है कि ये रोगी हो गया। फिर तो आप इसको शांति से थोड़ा सा छोड़ दो। जैसे किसी बाल्टी में मिट्टी खूब ज्यादा डाल दी और पानी का स्वरूप दिख ही नहीं रहा है, और अब हम चाहते हैं कि मिट्टी अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। ये मिट्टी कचरा है, उसके कारण पानी कचरा जैसे दिख रहा है, गंदा दिख रहा है। तो उसका एक ही उपाय है, बाल्टी को रख दो एक जगह, तो थोड़ी देर में कचरा नीचे बैठ जाएगा, पानी पानी ऊपर आ जाएगा, तो फिर पानी पानी को निकाल लेना। आपने यदि हाथ से निकालने की कोशिश की तो जितने आप हाथ उसमें मारेंगे
तब तक वो शुद्ध होगा नहीं। तो कभी भी हमारा मन, हृदय, बुद्धि ये कभी रोगी हो तो फिर इसको प्रकृति के हवाले कर दो, आप अलग हो जाओ, तो प्रकृति माता अपने आप उसको ठीक कर देती है। उसके समर्पित तो होना पड़ेगा लेकिन प्रकृति के। तो इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी को यहाँ आत्मवान संबोधन किया है कि आत्मवान लक्ष्मण रामस्य समीपम जगाम। आत्मा के गुणों से युक्त है, जो अपने स्वरूप में स्थित है इस समय लक्ष्मण। क्योंकि अगर तो वो माता जी के एक्शन से रिएक्शन कर देता, इधर से गेंद मारी दीवार के ऊपर तो दीवार वापस फेंकती हमारी तरफ। हर एक्शन का रिएक्शन है प्रकृति में, और अगर किसी एक्शन का रिएक्शन नहीं हो रहा है तो समझ लो वो अपने स्वरूप में स्थित है। योगी नहीं करता है रिएक्शन, बाकी सब जगह होता है। तो वो अपने स्वरूप में स्थित है इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने रिएक्शन नहीं किया माता के शब्दों का, तो इसलिए लक्ष्मण जी के लिए संबोधन आया आत्मवान। तो ये 27वां सर्ग यहाँ संपन्न होता है और हमारा समय भी हो गया, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।